मूर्थल महोत्सव मार्च 2026 में सुबह की ये आखिरी प्रस्तुति है और मैं चाहूंगा तमाम कलाकारों का खूब खूब तालियों के साथ अभिनंदन करें। आज की प्रस्तुति हम कहते हैं आखिरी में बहुत शानदार और हमारे यहाँ तो परंपरा है कि जैसे जैसे दिन बढ़ता है चांद की तरह हम पूनम की ओर जैसे चांद बढ़ता है एकम दूज तृतीया, वैसे हमारा उत्सव हर रोज बढ़ते समय के साथ और सुंदर होता है और उस सौंदर्य की कड़ी में आज जो सुबह की प्रस्तुति लेके आ रही है टीम गुजरात और उनका साथ दे रही है टीम दिल्ली। तो जोरदार तालियां टीम गुजरात और टीम दिल्ली के लिए। ये हमारा सौभाग्य है कि हम यहाँ हैं, मुर्शिद हमारे नजरों के सामने हैं और उनकी नजरें जब हमसे टकराती हैं तो जो होता है बस आपको पता और हमको पता और हम सबको पता है। तो मैं आगे आपके और टीम गुजरात के बीच में बिल्कुल विलंब ना करते हुए मैं टीम गुजरात को माइक हैंड ओवर करता हूँ। श्रद्धा मां पहले से तैयार है माइक हैंड ओवर करके, तो जोरदार तालियां मां श्रद्धा के लिए। कानपुरा हृदय से नमन करे गुरुदेव तुम्हारे चरण कमल में श्रद्धा सुमन धरो हृदय से हृदय से नमन करे हृदय से नमन करे। हमारे परम गुरु हमारे समर्थ गुरु जी प्यारे गुरु माँ के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हमारे प्यारे आदरणीय मीरा माँ को भी मेरा प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित सभी आचार्य श्री और आप सभी को भी मेरा प्यार भरा नमन। अभी मैं बापू को आचार्य श्री चेतन जी को कहूँगी कि वे आए और हमारे गुरुदेव का फुलहार से स्वागत करें। साथ साथ हमारे साथगण भी पूज्य गुरु माँ का और आदरणीय मीरा माँ का भी स्वागत करेंगे। कीर्तन जी कर जोड़ी जी बस मर जाऊं मैं जीते जी काया मेरी रहे ना रहे यूं ही लीला आपकी चलती रहे मुझे मुक्ति मिले या ना मिले हमें सद्गुरु सदा ही आप मिले हमें सद्गुरु सदा ही आप मिले। थैंक यू। मैं माँ प्रेम श्रद्धा यहाँ पर उपस्थित आप सभी का आज के मूर्थल महोत्सव में पूरे भाव के साथ पूरे गुजरात की टीम और दिल्ली की टीम की ओर से हार्दिक स्वागत करती हूँ।
मैं हर बार कहती हूँ और आज भी कहूँगी कि आज हम सब अपने सद्गुरु के श्री चरणों में बैठे हैं, इससे बड़ा सौभाग्य एक शिष्य के लिए और क्या हो सकता है। और जब एक विशेष रूप में महोत्सव हो और उसमें भी हमारे मूर्थल महोत्सव में सद्गुरु के श्री चरणों में बैठना, उनके आशीर्वाद पाना, ये तो हम सब का सौभाग्य ही नहीं, महासौभाग्य है। और आज साथ साथ महासौभाग्य इसलिए भी है क्योंकि आज हमारे प्यारे परम गुरु सूफी बाबा के भी हमें विशेष आशीष मिल रहे हैं, क्योंकि ये रमज़ान चल रहा है और मोहम्मद साहब आज शबे कद्र का भी दिन है। और कहा जाता है कि आज के दिन ही कुरान जो है वो मोहम्मद साहब को उतरा था। तो ये वो भी फरमाते हैं कि आखिरी के जो 10 दिन हैं रमज़ान के, उसको बहुत पाक माना गया है, उनको बहुत पवित्र दिन कहा गया है। और हम सब इतने सौभाग्यशाली हैं कि उसी 10 दिनों में हम यहाँ पे ये मूर्थल महोत्सव कर रहे हैं। तो एक तरह से तो ये सद्गुरु जी की कृपा ही है, उनके आशीर्वाद से ही ये जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं वो उनके आशीर्वाद से ही हो रहे हैं, उनकी कृपा से ही हो रहे हैं। तो आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत के लिए बाबा मैं अनुमति चाहती हूँ। थैंक यू बाबा। आज के कार्यक्रम की शुरुआत हम गुरु वंदना से करेंगे। एक शिष्य के लिए गुरु और ब्रह्म में कोई भेद नहीं होता। एक शिष्य के लिए उनके सद्गुरु ही सब कुछ होते हैं। इसलिए शिष्य हमेशा अपने सद्गुरु के दर्शन चाहता है। कहीं दूर हो तो अपने सामने सद्गुरु प्रकट हो जाए, ऐसी वो उनकी चाह रहती है। और एक शिष्य जो है, हम सब अपने सद्गुरु के लिए क्या ही कर सकते हैं, बस एक सिर्फ छोटी सी वंदना कर सकते हैं उनके श्री चरणों में। तो आइए हमें जीवन के सारे भय से मुक्त कराने वाले हमारे सद्गुरु के प्रति हमारा भाव व्यक्त करते हैं इस गुरु वंदना के माध्यम से, जिसके बोल हैं भय भंजना वंदना सुन हमारी। भंजना वंदना सुन हमारी, है भंजना वंदना सुन हमारी। दरस तेरे मांगे ये तेरा पुजारी, भय भंजना। गीतों के फूलों की माला बनाकर, गीतों के फूलों की माला बनाकर लाया हूँ दिल आरती में सजा कर। ये सांसों की सरगम करूं तेरे अर्पण।
तुझे और क्या दूं, मैं ठहरा भिखारी। तुझे और क्या दूं, मैं ठहरा भिखारी। दरस तेरे मांगे ये तेरा पुजारी है भंजना। आजा मधुर स्वप्न सी मुस्कुराती, आजा मधुर स्वप्न सी मुस्कुराती। मन के बुझे दीप हंस कर जलाती। जबे दिल की धड़कन तेरा नाम हरदम। आ उतर ज्योत किरणों की लेकर सवारी। उतर ज्योत किरणों की लेकर सवारी। दरस तेरे मांगे ये तेरा पुजारी है भंजना। वंदना सुन हमारी है भंजना। गगन तलक मैं पलक पसारूं, एक झलक दिखला जा। मुझ पे तरस कर एक पल हंस कर ज्योति धार बरसा जा। मेरी लाज तेरे हाथ भर दे। जिस तरह त्रिदेव की इस सृष्टि में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, उसी तरह से शक्ति की भी इस सृष्टि में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। सॉरी, थोड़ी सांस क्षमा चाहती हूँ। भगवान शिव की कृपा मनुष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उस तरह से शक्ति की भी मनुष्य जीवन में उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। देवी की कृपा हो तो जीवन बहुत ही सुंदर बन जाता है, दिव्यता से और ऐश्वर्य से भर जाता है। तो आइए हमारे कार्यक्रम की अगली कृति है देवी स्तुति, दुर्गा स्तुति। प्रस्तुत करेंगे हमारी दिल्ली की टीम से निशा माँ और एकांता माँ। जोरदार तालियां उनके लिए।
शानदार प्रस्तुति, एक बार और तालियां। दुर्गा माई, दुर्गा माई, ए दुर्गा माई प्रणाम करत हई, आशीर्वाद दी। धन्यवाद माई। दुर्गा माई का आशीर्वाद मतलब मिल गया है। दुर्गा माई वो भी दिल्ली की दुर्गा माई, ये तो मतलब अलिट्रेशन हो गया, कमाल। प्यारी गुरु माँ को खूब खूब प्रणाम, माँ मीरा को प्रणाम, आचार्य आलोक समर्थ गुरुदेव के चरणों में कोटि नमन करते हैं। मैं आया इसलिए था कि आपने देखा श्रद्धा माँ ब्रेथलेस हो रही थी और तब भी मतलब क्या गजब की भूमिका। खूब जोरदार तालियां माँ श्रद्धा के लिए। अगली प्रस्तुति वो खुद लेके आएंगी। और टीम गुजरात के लिए शायद स्वयं वो ना कह पाए, लेकिन मैं आपको हर बार कहता हूँ टीम गुजरात के लिए कि वो जो सिर्फ कार्यक्रम की प्रस्तुति ही नहीं देते, आप जिधर नजर घुमा लीजिए हर चीज सलीके से अपने जगह पे है और बहुत सुंदर जगह से है। बिल्कुल, आप ये यहाँ की सज्जा देख लीजिए, चारों तरफ की सज्जा देख लीजिए, तो टीम गुजरात। और एक और बात कह दूं, अमूमन हम टीम गुजरात पे कभी पीछे कहा करते थे कितने परफेक्शनिस्ट हैं वो, कि अपने साथ किसी को रखते नहीं। चेतन आचार्य जी प्रणाम। लेकिन ये हम सबकी गलत फहमी थी वैसे नहीं, गलत फहमी थी, उसने दूर की टीम गुजरात ने। और इस बार टीम गुजरात के साथ टीम दिल्ली का ये शानदार प्रस्तुति आप देख रहे हैं, क्या गजब का है। आपको बताऊं ये कोऑर्डिनेशन बिल्कुल चंद दिनों का है, क्योंकि अलग अलग टीमों का ये कोलैब चल रहा है। इसमें टीम गुजरात और टीम दिल्ली शानदार प्रस्तुति कर रही है। हमारी अगली जो प्रस्तुति के लिए शिव स्तुति, मां श्रद्धा आप तैयार हैं? जी हाँ, मार्क ओवर टू मां श्रद्धा। उनकी सांस लेने के लिए मैंने थोड़ी सांस दी है, जोरदार तालियां। धन्यवाद आचार्य जी। अगली जो कृति है वो है शिव वंदना। मनुष्य जीवन का आधार हिंदू धर्म का आधार पर, हिंदू धर्म के आधार पर अगर देखा जाए तो भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव हैं। भगवान ब्रह्मा जी सर्जन, भगवान विष्णु जी पालन और भगवान शिव जी जो है वो विसर्जन यानी कि मृत्यु के अधिष्ठाता देव हैं। भगवान शिव के बिना एक तरह से धर्म का ज्ञान भी संभव नहीं है, और ये धर्म का सच्चा ज्ञान गुरु के बिना बिल्कुल संभव नहीं है। और हम सब जानते हैं कि भगवान शिव को हम आदि गुरु भी कहते हैं। एक शिष्य के लिए गुरु के प्रति पूज्य भाव, वंदना भाव, श्रद्धा भाव अत्यंत ज़रूरी है। इसी तरह एक शिष्य के लिए भगवान शिव की वंदना भी, भगवान शिव के प्रति एक श्रद्धा भाव भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारी अध्यात्म की यात्रा में इतना ही महत्वपूर्ण और ये सत्य है कि अगर गुरु कृपा हो जाए तो भगवान शिव के भी हम कृपा पात्र बन ही जाते हैं। तो आइए ऐसे ही भाव को प्रस्तुत करते हैं हम शिव वंदना के माध्यम से। प्रस्तुत है शिव वंदना। ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮಾದೇವನೆಮ್ಮ ಮಂಡೆ ಮ್ಯಾಲೆ ದುಂಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಸೋಜುಗಾದ ಸೂಜು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮಾದೇವನೆಮ್ಮ ಮಂಡೆ ಮ್ಯಾಲೆ ದುಂಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ
जोरदार तालियां मां श्रद्धा और पूरी टीम के लिए जो शिव वंदना उन्होंने प्रस्तुत की। धन्यवाद आचार्य जी। तो एक बार समर्थ सद्गुरु देव की, समर्थ सद्गुरु देव की। थैंक यू। तो भगवान शिव के अनेक नाम हैं, उसमें से एक नाम है महाकाल, जो स्वयं काल के पार हैं, समय के पार हैं। यहाँ जो भी समय में बंधा है वह मृत्यु में भी बंधा है, और हमारा आत्म स्वरूप जो है, हमारा आत्म रूप होना, वह स्वयं समय से, काल से पार की बात है। समय के काल बंधन से मुक्त होने की बात है। और भगवान शिव की कृपा हो जाए तो हम समय से, काल से, मृत्यु से पार हो जाते हैं और हम शाश्वतता को उपलब्ध हो जाते हैं। और इसीलिए कई लोग भगवान शिव के महाकाल स्वरूप उपासना भी करते हैं। आप सबको तो पता ही है कि हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक उज्जैन में भगवान शिव का महाकाल स्वरूप, इसकी भी पूजा होती है। तो उसी के ऊपर आधारित यहाँ पे एक महाकाल स्तुति हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। महाकाल महाकाल है प्यारे, तेरी मेरी ढाल है प्यारे। भगवान सब कमाल है प्यारे, तेरी मेरी ढाल है प्यारे। भगवान सब कमाल है प्यारे, तेरी मेरी ढाल है प्यारे। ये बात पर याद रखियो, महाकाल महाकाल है प्यारे। करुणा करा शंकरा, करुणा करा जगदीश्वरा, परमेश्वरा जगदीश्वरा, परमेश्वरा। शिव ही अग्नि, शिव ही पानी, सखिए नहीं, बिना शिव के ना धरती बचती है। जब नहीं था कोई तब शिव ही थे, शिव ही मृत्यु, शिव ही आदि शक्ति है। शिव की पूजा करियो रे, मृत्यु से ना डरियो रे। शिव का जो वरदान मिले, ब्रह्मा विष्णु शाम मिले। कितना संसार बनाया है, ये धरती शिव की माया है। जिसने शिव को पाया है, पवन पुत्र हनुमान मिले। अंबर और पताल है प्यारे, भस्म लगाई खाल है प्यारे। ये बात पर याद रखियो, महाकाल महाकाल है प्यारे। करुणा करा शंकरा, करुणा करा जगदीश्वरा, परमेश्वरा जगदीश्वरा। जोरदार क्या हो जाए दोनों के लिए। जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि एक शिष्य के लिए सद्गुरु ही सब कुछ होते हैं, और जब उसे सद्गुरु के चरणों में
आकर सच्चे प्रेम का एहसास होता है और फिर साधना के मार्ग पर चलते चलते वह खुद मिट जाता है और तब वो जानता है कि सद्गुरु ने उसके लिए क्या क्या किया था। और हम सब तो अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे सद्गुरु ने हमारे लिए क्या क्या किया है। सब कुछ कर रहे हैं सद्गुरु हमारे लिए कि कैसे हम ब्रह्म में विलीन हो जाए। और इसीलिए सद्गुरु के लिए तो जितने भी शब्द कहें सारे शब्द बहुत छोटे ही पड़ जाते हैं। जोरदार तालियां हमारे समर्थ सद्गुरुदेव के लिए। समर्थ सद्गुरुदेव की, समर्थ सद्गुरुदेव की, समर्थ सद्गुरुदेव की। जोरदार तालियां हो जाए हमारे समर्थ सद्गुरु के लिए। तो जैसे कि मैंने कहा कि जितने भी शब्द हम हमारे सद्गुरु के लिए कहें वो सारे शब्द छोटे पड़ जाएंगे। और संत कबीर जी भी कहते हैं ना कि सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन राय, सात समुद्र की मसी करूं, फिर भी गुरु गुण लिखा न जाए, फिर भी गुरु गुण लिखा न जाए। तो मुर्शिद के लिए जो एक प्यार होता है शिष्य के दिल में, वैसे ही भाव को प्रस्तुत करते हुए मेरे मुर्शिद मेरे यारा अगली प्रस्तुति के माध्यम से जोरदार तालियां। यारों का यार है, मददगार परवरदिगारा, मेरे यार नू सजदा करके ओदे नाम दी ईद गुजारा। तुम मिले हो इस तरह से जैसे मौला मिल गया हो, मिले बादल मिली नदियाँ मिला सुकून, मेरी आंखों के रस्तों से बन गया सांस तू मेरी, और फिर सांसों से होके बन गया खून। दिल का दरिया छलके रब है आ छलके, तू दरिया है मैं हूँ साहिल तेरा हो जाना। मेरे मुर्शिद मेरे यारा तू जन्म में टूटिया तारा, मेरे पीर का तू है इशारा बाखुदा बाखुदा। मेरे मुर्शिद मेरे यारा तू जन्म में टूटिया तारा, मेरे अली का तू है इशारा बाखुदा बाखुदा। बांधे हैं धागे रे मज़ारों पे, मेरे लिए तूने ये तो पता, अपने लिए तूने कुछ नहीं मांगा है, मेरे लिए मांगी हर दुआ। मेरी मौत थी आई इश्क मेरे, मेरी जान बचाई इश्क तेरे, मेरी खातिर तूने तेरी मेरी खातिर तूने तेरी खुशियों को हमारा। मेरे मुर्शिद मेरे यारा तू जन्म में टूटिया तारा, मेरे पीर का तू है इशारा बाखुदा बाखुदा। मेरे मुर्शिद मेरे यारा तू जन्म में टूटिया तारा, मेरे अली का तू है इशारा बाखुदा बाखुदा। मैं एक नदी सा तू है नसीब का झरना, तेरे गले से लग के साई पैरों पे तेरे है मरना। तुझको मेरी हो जो आरज़ू तो दौड़ा चला हूँ मैं, इतनी दुआ न करे इस तरह के रब खुद न बन जाऊँ मैं। अब क्या कहूँ कि मेरे हुजूर हर हर नफ्स में बस तू है, मेरी आरज़ू में मेरी बंदगी में बस तू है बस
हमारा मेरे मुर्शिद मेरे यारा तू जन्म में टूटिया तारा मेरे पीर का तू है इशारा बाखुदा मेरे मुर्शिद मेरे यारा तू जन्म में टूटिया तारा मेरे पीर का तू है इशारा बाखुदा मेरे मुर्शिद मेरे यारा मेरे रूह में हम सब के रूह में बस तू ही तू है। सूफी परंपरा में मानते हैं कि अल्लाह तक अगर पहुंचना है तो मार्ग है मोहम्मद साहब, और मोहम्मद साहब कहते हैं कि अगर मुझ तक पहुंचना है तो मार्ग केवल अली है। और इसी अली साहब का बहुत ऊंचा दर्जा है। एक सूफी न मस्जिद और न मंदिर की बात करता है, वो तो बस प्रेम की बात करता है। दुनिया में सच्चे प्रेम का संदेश यही उनकी इबादत है। वह तो अली साहब के प्रेम में उनके मस्त फ़कीर हो जाते हैं और एक दिन प्रेम ही हो जाते हैं, खुद प्रेम ही बन जाते हैं। अभी मैंने जैसे पहले कहा कि पवित्र रमज़ान चल रहा है और मोहम्मद साहब फरमाते हैं कि आखिरी के जो 10 दिन है उसमें भी 21वां दिन, 23वां दिन और 27वां दिन जो है वो बहुत ख़ास हैं, बहुत पाक है, ये माना जाता है। और हम इतने सौभाग्यशाली हैं कि आज 23वें दिन में हमें यहाँ पे ये प्रस्तुत कार्यक्रम सद्गुरु के सानिध्य में करने को मिल रहा है। हम सब यहाँ पे सद्गुरु के सानिध्य में उपस्थित हैं और उनकी सबकी दिव्य चेतनाओं के आशीर्वाद हम सब पर बरस रहे हैं। तो अभी भी यहाँ पे भी जो कवाली एक प्रस्तुत होने जा रही हैं वो अली साहब पर ही हैं, लेकिन उससे पहले मैं आज के इस पवित्र दिन पर हमारे जो भगवान शिव हैं, हमारे अली हैं, हमारे भगवान जो कृष्ण हैं, उनके लिए उनके श्री चरणों में बापू का लिखा हुआ, आचार्य श्री चेतन जी का लिखा हुआ कुछ है, उसका कुछ छोटा सा हिस्सा गाकर सुनाना चाहती हूँ और गुरुदेव के श्री चरण अर्पित करना चाहती हूँ। तू जगन्नाथ है, हम हैं अंश तेरे, तू गन्नाथ है, हम हैं अंश तेरे, तू है याचक और तू है दाता और हम हैं याचक तेरे, तू है दाता और हम हैं याचक तेरे। करेगा करम कौन तेरे सिवा, करेगा करम कौन तेरे सिवा, ऐ हमारे खुदा, ऐ हमारे औलिया, ऐ हमारे खुदा, ऐ हमारे औलिया, जिसने पाया तुझे उसने क्या खो दिया, जिसने खोया तुझे उसने क्या पा लिया। ऐ हमारे प्रभु, ऐ हमारे गुरुवर, ऐ हमारे खुदा, ऐ हमारे औलिया, ऐ हमारे खुदा, ऐ हमारे औलिया, ऐ हमारे खुदा, ऐ हमारे औलिया। प्रस्तुत है हमारे अली के लिए, हमारे अली साहब के लिए ये कवाली।
दरवेश काश, न दीन की तलब न कुफ्र का बोझ, बस मस्ती न मस्जिद की कैद न मिंबर का घमंड, जहां इश्क पुकारे वही मेरा बन। मैंने इल्म के दफ्तर हवा में जला दिए, जब इश्क पूरा सीने में सवाल मिटा दिए। न पूछो मैंने क्या हलाल क्या हराम, जिसने अली को पहचाना वही पक्का करम। या अली, या अली, या अली मौला, मैं फकीर तेरा या अली मौला। अली, या अली, या अली मौला, इश्क तेरा दीन या अली मौला। अगर काबा जाऊं तो अली किबला है, मेरी नमाज का सजदा भी उसी से मिला है। अगर बुटखरा देखूं तो हैरत ना करो, जिस सिमत अली हो बस वही सजदा करो। पत्थर भी बोले जब नाम तेरा आए, मुर्दा भी जी उठाए जब अली गुनगुनाए। न तस्बीह की गिनती न सजदों का शुमार, एक अली का नाम बस वही रोजगार। या अली, या अली, या अली मौला, सांस सांस में तू या अली मौला। अली, या अली, या अली मौला, रग रग में जुनून या अली मौला। बुल्ले ने कहा छोड़ दिखता बंदा बोझ, इश्क पढ़ाया जाए न पूछा जाए होश। मैं भी वही राह पकड़ के चल दिया, जिस दिन अली को जाना खुद को भूल गया। न मैं मोमिन न मैं काफिर रहा, अली के इश्क में सब कुछ बराबर रहा। जो बोले मुझे गुमराह बोले बोले, मैं तो अली के दर का भिखारी रहा। मैं लाल हूँ बेनिशान फकीर, ना घर का हूँ ना शहर का मीर। सेवन की मिट्टी मेरी पहचान, दम दम बोले मेरी जुबान। झूले झूले लाल कलंदर, अली का रंग है अंगली बंदर। ढोल बजे पाँव जमीन न छुए, जब अली का गुलाम हुए कम नहीं। या अली, या अली, या अली मौला, तू ही भागत का या अली मौला। अली, या अली, या अली मौला, तू ही हकीकत या अली मौला। कभी रोता हूँ मैं तेरे नाम पे, कभी हंसता हूँ तेरे नाम पे। ये आंसू भी सजदा है, ये हंसी भी दुआ है। अली के इश्क में सब कुछ रवा। ना पूछ मुझसे मजहब का नाम, मेरा मजहब है सिर्फ अली का काम। जो अली से मिला वो रब से मिला, ये राज भी मुझे इश्क ने दिया। या
कलंदर अली अली दा मगन मैं अली तो मस्त हूँ बस इतना ही जान बाकी सब अफसाने बाकी सब गुमान लाल के दर पे सर रख के ये कहा अली ही ईदा अली ही इम्तिहान अभी एक दिल्ली की कृति यहाँ पे प्रस्तुत होगी जो कि एक सूफी का एक और अलग रंग यहाँ पे अभी प्रस्तुत होगा, जिनको प्रस्तुत करेंगे स्मृति माँ, बिंदु माँ और टीम। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना। ਅਸੀਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦਿਲ ਦੇ ਲੋਗਾਂ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਨਾ ਯਾਰ ਦੁਖਾਇਆ ਕਰ ਨਾ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤਾ ਕਰ ਨਾ ਝੂਠੀ ਕਸਮਾਂ ਖਾਇਆ ਕਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਵਲਵਲ ਨਾ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਕਰ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣ ਸੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਨਾ इन्ना याद ना आया कर रब की कवाली है इश्क को दिल की दीवानी है सी प्याली है इश्क कोई सुबह की लाली है इश्क गिरता सा झरना है इश्क कोई उठता सा कलमा है इश्क कोई सांसों में लिखता है इश्क कोई आंखों में दिखता है इश्क मेरे दिल को खुदा से जुदा कर दे यूं बस तू मुझको फना कर दे मेरा हाल तू मेरी चाल तू बस कर दे आशिकाना तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना मेरा इश्क सूफियाना मेरा इश्क सूफियाना तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना मेरा इश्क सूफियाना मेरा इश्क सूफियाना रब की गवाही है इश्क को दिल की दीवानी है सी प्याली है इश्क कोई सुबह की लाली है सोचूं तुझे तो है सुबह सोचूं तुझे तो शाम है हो मंजिलों पे अब तो मेरी एक ही तेरा नाम है तेरे आग में जलते कोयले से हीरा बनके ख्वाबों से आगे चलते हैं तुझे बताना तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना मेरा इश्क सूफियाना मेरा इश्क सूफियाना तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना मेरा इश्क सूफियाना
दामन कभी खाली होने नहीं देता, मेरा दामन कभी खाली होने नहीं देता, मेरा मालिक मुझे कभी रुसवा होने नहीं देता। और जोरदार तालियां हो जाए हमारी दिल्ली की टीम के लिए, माँ एकांता जी के लिए, बिंदु माँ जी के लिए, सबके लिए जोरदार तालियां। तो जैसे मैं पहले बात कर रही थी कि भगवान श्री कृष्ण ने एक महारास खेला और जगत को प्रेम का संदेश दिया। रास की बात आए तो राधा जी को तो सब याद करते ही हैं, लेकिन बात हो जब भगवान कृष्ण की और कृष्ण भक्त की तो मीराबाई को हम भूल जाए, ये हो नहीं सकता। भक्त चाहे कोई भी हो, बिना प्रेम के भक्ति संभव नहीं है, और जहाँ प्रेम हो वहाँ रास ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो मीराबाई भगवान कृष्ण के इतने बड़े भक्त और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के साथ रास न खेला हो, ये कैसे संभव है। हाँ, लोग मीराबाई की भक्तिमय दीवानगी में उस रास को देख न पाए हो, या ये भी हो सकता है कि उनके रास को वो समझ न पाए हो, लेकिन मीराबाई ने भी भगवान श्री कृष्ण के साथ रास खेला है। और ऐसे भी कह सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने जैसे राधा जी के साथ रास खेला, वैसे ही मीराबाई के साथ भी रास खेला है। और हम ऐसे ही भाव को दर्शाते हुए दो रास को यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे, जिसमें पहला रास है मीराबाई के साथ भगवान श्री कृष्ण का रास। प्रस्तुत है मीराबाई का भगवान श्री कृष्ण के साथ रास। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए पूरी टीम का। जब तक वो लोग आ रहे हैं, हम सब उनका प्रोत्साहन तालियों से बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हम सब सद्गुरु के बच्चे हैं, छोटे छोटे। ट्रैक प्लीज। ખડું થયું હશે. હીરા માણેકનું એને શું કરવું, મોતીના હારનું એને શું કરવું, ઈ તો તુલસીની માળા એક ધરને બદનારી મીરા. હાથી ઘોડા અને મહેલોના મોહ એને ન હોય. આ તો મારા ઠાકરની એક ઝલક માટે ખેલી થનારી મીરા. આજ તો મીરા અને માધવનો રાસ જામ્યો છે. અનહદ પ્રીત છે, શામળાના ગીત છે, પ્રેમીને પ્રીતમનો રાસ. ઓ અચરજ થાય છે, મન હર ખાય છે, મીરાને માધવનો રાસ. હે ચોક મારા ગિરિધાર નાગર નવલા નોરતા
મીરાને માએ હાથમાં કૃષ્ણ પરમાત્માની મૂર્તિ આપી કીધું તું કે હાલે મીરા આ છે તારો પતિ અને તેથી મીરાને શામળાની માયા લાગી એ શામળાની માયા એ શામળાની માયા એનો રાગ લાગી જાય પછી લોક મોક મોક રે થયા એ બાબરિયા મીરા એની પ્રીત એની રીત એના ગીત નીત સામને થયા એ જીરે એના સાનવાન સામને થયા એ જીરે એના રૂપવાન સામને થયા જોઈ હવે મન કાયા રાધારાણી એની પ્રેમી રાની બસ થાય પ્રેમ ઉજાણી કાળાની પ્રેમ ઉજાણી નટવરની પ્રેમ ઉજાણી રાસમહી જોડાયા હરધારા હર લોક નાચને ગાન ગાજને છોડિયા એ છેડે આજ ગિરધર નાગને ખેલ ભાગરે રાધે રાધે હર લોક નાચને ગાન ગાજને છોડિયા એ છેડે આજ ગિરધર નાગને ખેલ ભાગરે રાધે 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 શામળાની માયા એનો રાગ લાગી જાય પછી લોક મોક મોક રે થયા એ બાબરિયા મીરા એની પ્રીત એની રીત એના ગીત મીત સામને થયા હે જીરે એના સાનવાન સામને થયા હે જીરે એના રૂપવાન સામને થયા હે જીરે એના સાનવાન સામને થયા હે જીરે એના રૂપવાન સામને થયા राधे राधे मीराबाई की। तो ये था हमारे भक्त श्री मीराबाई का रास। अब प्रस्तुत है राधा रानी और गोपियों का रास भगवान श्री कृष्ण के साथ। तो आप देख रहे हैं वही लोग करने वाले हैं, तो आप थोड़ा और प्रोत्साहन देंगे तो हमें और जोश मिलेगा करने का। तो जैसे कि मैंने कहा हमने एक भक्त का रास तो देखा, अब बारी है राधा रानी और गोपियों के साथ के रास की। जोरदार तालियां। ये हमारी अंतिम प्रस्तुति है। थैंक यू। कान तारी रे मोरालडी मा जादू भर्या ले मारा हैडा हरा रे कान हे कान तारी रे मोरालडी मा जादू भर्या रे कान
जादू भरा रे कान जो कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हरि ने युद्ध जीत्या के रूढ़ी कानानी माया हे जीवान ने तना भी जाग जीत्या के रूढ़ी कानानी माया समर्थ गुरुदेव की, समर्थ गुरुदेव की, समर्थ गुरुदेव की। थैंक यू टीम गुजरात। और अब इस कार्यक्रम का उत्कर्ष है समर्थ गुरुदेव के अमृत वचन आशीर्वचन। हे गुरुदेव हम सबको कृतार्थ करें। प्रिय आत्मन, आज मूर्तल महोत्सव का उत्कर्ष था और गुजरात की टीम ने बहुत ही अद्भुत प्रस्तुति की। आज कुछ नया ही रंग था, कुछ सूफियाना रंग ज़्यादा था। भगवान शिव के संबंध में भी बहुत सुंदर नृत्य और गीत प्रस्तुत किए गए। सच कहो तो भगवान शिव से सारे धर्म निकले हैं। नाम अलग है, जैसे इस्लाम में, यहूदीज़्म में, ईसाइयत में उनका नाम आदम है, उसी तरह सनातन धर्म में उनको भगवान शिव कहते हैं। उससे जैन धर्म में उनको आदिनाथ कहते हैं। उसी तरह से बौद्ध धर्म में उनको आदि बुद्ध कहते हैं। तो सारे धर्म का उद्भव, सनातन धर्म के प्रवर्तक अगर कोई कहा जाएगा तो भगवान शिव हैं। तो गुजरात की प्रस्तुति इस मामले में लीक से हटकी थी कि ये अभी तक जो जितनी प्रस्तुतियाँ हुई उसमें अछूती रह गई थी। एक और बात आपसे कहना चाहूँगा कि भगवान शिव में सब समाहित है और एक विशेष तत्व भी समाहित है। हमेशा भगवान शिव को शांत देखोगे। हाँ, जब नृत्य कर रहे हैं तो बात और है। तो जब शांति की बात आती है तो शांति रस ये इस महोत्सव में छूट गया। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अध्यात्म में शांति भी बहुत महत्वपूर्ण है। निर्विचार होकर जीना, एकांत का मजा लेना, चेहरे पर बिल्कुल शांति। इस दिशा में काफ़ी रिसर्च के बाद ये समर्थ गुरु धारा में ये निष्कर्ष पर हम सब पहुँचे हैं कि पृथ्वी से जितना संपर्क में आप रहते हैं उतनी शांति रहती है, क्योंकि आपके विचार, आपके दुर्स्वप्न सब समाप्त हो जाते हैं। जब शांति आती है तो रात के सपने भी कम हो जाते हैं, आते भी हैं तो सुंदर स्वप्न आते हैं। और विचार जब तक चल रहा है तब तक साधना नहीं होती। तो अब निर्विचार, अब विज्ञान का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है। अब दिन में तो आप अर्थ के संपर्क में, जब पृथ्वी तत्व से जुड़े रहते हैं तो निर्विचार घटित हो जाता है। पृथ्वी तत्व से जब जुड़े होते हैं तो आपके मन में शांति उतर जाती है, प्रसन्नता उतर जाती है। इसलिए आज विज्ञान और टेक्नोलॉजी का ज़माना है। दिन में तो आप अर्थिंग कर सकते हैं, रात में तो नहीं कर सकते। तो इसलिए एक ग्राउंडिंग मैट आया है।
अब रात को सोते समय अपना पैर में मोजा नहीं पहनना है और उस मैट पर उसको प्लग कर दीजिए तो अर्थ तत्व उसमें आ जाता है। उस पर पैर रख करके सोइएगा तो रात में बड़ी अच्छी नींद आती है। कोई भी दर्द हो दर्द समाप्त हो जाता है, धीरे धीरे सारे दर्द समाप्त हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात कि कोई सपना दुस्वप्न बड़े अच्छे अच्छे सपने आते हैं, संत से मिल रहे हैं, नदी में घूम रहे हैं, पहाड़ों पर घूम रहे हैं, अच्छे अच्छे सपने आते हैं, बुरे सपने भी नहीं आते हैं। तो मैं बहुत दिन से रिसर्च में था कि ये कोई मैट इस तरह उपलब्ध हो। तो करते करते अमेरिका में मिलना शुरू हुआ तो अमेरिका से मैंने अपने लिए मंगाया, उस पर प्रयोग किया और देखा कि ये तो अद्भुत है, बड़ा सुंदर सुंदर एकदम बिल्कुल शांत, और जिसको कहते हैं कि सारी रात एक समाधि की स्थिति में आप रहते हैं, शांति की स्थिति में घटते हैं और फिर उसका प्रभाव अगले दिन भी रहता है। तो गैलेरिया में ये मैट अवेलेबल है, अभी कम उपलब्ध है, 30-35 उपलब्ध है, लेकिन अगर स्टॉक खत्म हो जाए तो आप वहाँ पर गैलेरिया में अपना नाम लिखा दें, बुक कर लें, वो आपके घर पर पहुँच जाएगा। ताकि मैं चाहता हूँ कि आप निर्विचार और शांत होकर रहें ताकि साधना और से अधिक फलित हो। तो आज के प्रस्तुति में खूब सुंदर, और सबसे पहली बात मैं आते ही मैंने देखा ये फूलों की सजावट से मैं समझ गया कि आज गुजरात की प्रस्तुति है, बिल्कुल ही अनूठी, देख सकते हो तुम भी। तो मैं सभी कलाकारों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हरि ओम तत्सत।